अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीबा एआई वाली हूँ और मैं रेहान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 बैच 3 की स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैंने बीकॉम किया हुआ है और मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल भी है। और रेहान स्कूल को मैंने एआई से इंस्पायर होकर ही ज्वाइन किया और अब मैं अपनी इस स्किल को भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ मौजूद है रेहान स्कूल की एक स्टूडेंट आसमा एआई वाली। आसमा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले मुझे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा वली है और मैं फाउंडेशन लेवल बैच 8 में पढ़ती हूँ। ठीक मैंने है। ये ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि मुझे एआई का बहुत शौक था और मुझे न्यू स्किल्स एआई की बहुत अच्छी लगती थी। मैं पाकिस्तान सरगोदा में रहती हूँ। ठीक है। और आप इससे पहले आप क्या स्टडी करती थी आसमा? मैं पहले कैनवा के कोर्स लेती थी और कुछ नहीं। ठीक है। और आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया था। ठीक है। और आपको अपने फैमिली का किसका सपोर्ट है स्टडी में आगे बढ़ने के लिए? मेरे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा। ठीक है। और आपसे आपकी फैमिली में भी कोई इंस्पायर हुआ इस चीज के ऊपर अभी तक? हाँ जी, मुझसे सब। ठीक है। और आप जो हो, इसके अलावा आपकी हॉबी क्या है? मेरी फेवरेट हॉबी पेंटिंग है, कोई क्राफ्ट की चीजें बनाना या कोई एआई स्किल्स सीख। ठीक है। और आप अपने रेहान स्कूल के जो टास्क हैं उसको दिन में कितना टाइम उस पे लगाते हो? 1 आवर। ठीक है। और इसके अलावा आप कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो डेली रूटीन में? मैं वैसे तो फिजिकल स्कूल में भी जाती हूँ और उसके बाद आके अम, मैं थोड़ा सा इसका पेंडिंग वर्क्स जो होते हैं मेरे, नेक्स्ट टास्क होते हैं वो कंप्लीट करती हूँ। और उसके बाद फिर हमारी क्लास होती है वो अटेंड करके फिर मैं वो लैपटॉप से हट जाती हूँ। ठीक है। और आसमा, आप अपने स्कूल में क्लास फेलोज हैं, उनसे इस बारे में कोई मोटिवेशनल मैसेज उनको देती हो इस स्टडी से रिलेटेड? हाँ जी, मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ये कहूँगी कि ये हाँ तो ऑनलाइन अकेडमी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम एआई की नई चीज़ें, डिफरेंट अकाउंट बनाना और भी बहुत सी नई चीज़ सीख सकते हैं। क्लॉड एआई से हम गेम्स बना सकते हैं और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं। आ, आप मुझे बताओ, आपकी एज क्या है इस टाइम पे? मैं 12 इयर्स की हूँ। 12 इयर्स की है तो देखें, 12 इयर्स की आसमा है। मेरे देखने वाली ऑडियंस में जो इसकी एज के फेलोज हैं उनसे जरूर मोटिवेट हो। देखें, इस एज में जो है आसमा अपनी दूसरी स्टडी के साथ इस एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करने के लिए स्किल्स को भी सीख रही है। तो देखें, इस एज से जब ये बड़ी एज तक जाएगी तो बहुत सी प्रैक्टिकल में इसका हाथ में ग्रिप होगा और ये बहुत कुछ सीख चुकी होगी। तो आसमा, आप अपनी एज के जो लोग हैं या आपसे छोटे जो हैं उनको भी कोई मोटिवेशनल मैसेज दो रेहान स्कूल से रिलेटेड जो आप स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर। मैं ये कहूँगी कि वो कोई छोटा से भी छोटा बच्चा उसे ज्वाइन करे तो वो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत नई चीज़ें सीख सकता है। वो अपना यूट्यूब चैनल बनाकर खुद अर्न कर सकता है। लाइक हर छोटे से छोटे बच्चे को करना चाहिए और यहाँ स्कूल में 9 प्लस एज तक बच्चे कर सकते हैं। ठीक है। और आसमा, आपने अभी तक जो है अपने क्लास में रेहान स्किल को यूज किया है, क्या क्या सीखा है? मैंने मैंने क्लाउड एआई से गेम बनाना, सॉन्ग क्रिएट करना और
टेड टॉक की वीडियोस कैसे बनाते हैं और स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं, कैनवा की मदद से हम कैसे पोस्ट एडिट या वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। मैंने रेहान स्कूल से बहुत कुछ डिफरेंट सीखा। ठीक है। तो आपको जहाँ पर जिस तरह से पूरे पूरे ग्रुप्स में जो स्टडीज होती हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट रेहान स्कूल का कैसा लगता है? मुझे रेहान स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। ये लोग ऐसा ऐसा करके सारी इतने अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बताते हैं कैसे करते हैं, क्या करना है, और छोटे छोटे स्टेप से सिखाते हैं। ठीक है। और जो आप मतलब देखते हो कि आजकल सारे बच्चे जो हैं मोबाइल वगैरह हर चीज यूज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का मतलब एक बैड यूज ही हो गया है, गेम्स खेलेंगे, टाइम वेस्टिंग है। तो आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करें कि वो अच्छे से अच्छा कुछ सीख सकें? मैं उन्हें ये कहूँगी कि वो अगर इतने छोटे हैं तो वो नहीं कर सकते, अगर 9 प्लस हैं तो वो ज़रूर करें, और ऐसा ऐसा वो बहुत कुछ सीखेंगे और उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और उसके बाद फिर वो बहुत ही ग्रेटली सारा अपना वर्क मुकम्मल करेंगे और सारा अपना काम करेंगे। अच्छा, कुछ मतलब आपको स्टडी करने के लिए डिसिप्लिन कितनी हद तक जरूरी होता है किसी चीज के लिए? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। अब आइए कि आसमा, जब आप कोई काम करते हो उसके अंदर डिसिप्लिन कितनी हद तक जरूरी होता है? डिसिप्लिन वैसे बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उससे पहले हमें एक होता है कि हमने बस जल्दी से करना है, लेकिन हम अगर डिसिप्लिन से और आराम से अच्छे से करेंगे तो वो बहुत ही पीसफुली और आराम से हो जाएगा। तो वैसे किसी भी, चाहे पढ़ाई हो या कोई काम हो, कोई भी मकसद, डिसिप्लिन के बगैर कोई भी मजाजी मुश्किल हो जाता है रखना। तो हमें डिसिप्लिन हमें हर वक्त की ठीक है। कदर और फोकस और मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाना सिखाता है। ठीक है। और जो आप देखते हो कि दूसरे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स हैं, तो टीचर्स को किस तरह का होना चाहिए कि स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे तरीके से कोई चीज को सीख सकें? टीचर्स के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप चाहते हो कि टीचर्स में हो, और बच्चे जो हैं अपना हर काम जो है बड़े दिल से और लगन से कर सकें और कुछ सीखने के ऊपर अपना जो है ना ध्यान लगा सकें? अम, अगर दूसरों जैसे टीचर्स हैं उन्हें लाइक बहुत ही आराम से सब्र के साथ सिखाना चाहिए उन्हें। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो वो ये कहें खुद के, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछें, और अगर किसी को समझ ना आए तो वो बच्चा पूछे तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे आराम से और प्यार से उसे करना चाहिए, उसे लाइक अच्छी तरह समझाना चाहिए। ठीक है। और जो है आप जो हो अपने टास्क को डेली रूटीन में कितना टाइम देती हो कंप्लीट करने के लिए? मैं 1 आवर दे देती हूँ। और आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? आपने बड़े होकर क्या बनना है? मैं डॉक्टर बनूंगी और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि अपने मैं उम्रा करूँ। गुड। आपकी तो बहुत अच्छी मतलब ड्रीम्स हैं। अल्लाह करे अल्लाह आपको कामयाब करे। दूसरा मुझे बताओ आसमा, आपके कितने बहन भाई हैं आपके अलावा? मेरे एक बहन है और एक भाई है। आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? हाँ जी, मुझसे छोटे हैं। ठीक है। तो वो आपको देखते होंगे, आप ये वाली स्टडी कर रहे हो तो मतलब वो भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, आपके पास आते हैं जब आप इस चीज पर वर्किंग कर रहे होते हो? और मामा वगैरह या पापा आपके इस काम को लुक आफ्टर करते हैं?
हाँ जी, मेरा भाई अभी कैनवा कोर्स कर रहा है और मुझसे साथ साथ थोड़ा थोड़ा सिखाई जा रही हूँ ताकि अगर वो क्लास ज्वाइन करे रहा तो उसे मतलब इजी लगे। फर्स्ट टाइम बहुत ही थोड़ा टफ लगता है क्योंकि एकदम सारे पोर्टल्स पे और सारे सोशल मीडिया पे लिंक वो करना होता है तो वो थोड़ा सा टफ लगता है, तो वो उसके लिए इजी हो जाएगा कि उसकी मैंने अगर पढ़ा तो मैं उसे थोड़ा सा सिखा दूंगी। और दूसरा, मेरे पापा मम्मा दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को वो करते हैं और भी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे करें। ठीक है, तो आप जो हो इसके साथ क्या मतलब मुझे बताओ कि इस वाली स्टडी के साथ जो आप रेहान स्कूल में कर रहे हो, इसके साथ कौन कौन सी ऐसी चीजों को है जो बच्चों को साथ में आनी चाहिए दूसरी स्टडी की? पहला तो फिजिकल स्कूल, अगर हम जैसे ये ज्वाइन करते हैं तो हमारा मेन फिजिकल स्कूल से ध्यान और फोकस हट जाता है। हम अगर सिर्फ लाइक रेहान स्कूल है उसके टास्क पे अगर हम लगे रहे कि हमने ये करना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हमारा सब चीज़ों से फोकस हट जाएगा, हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि हमने करना है। हमें एक लिमिट रखनी चाहिए कि हमें एक टाइम होना चाहिए कि मैंने इतने आवर्स के लिए ये काम करना है और इतने पे उठ जाना है। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारी बाकी चीज़ों पे भी फोकस रहेगा और बाकी फिजिकल स्कूल के लिए भी सही रहेगा। ठीक है। और आप उन वीक स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो मतलब अपना कोई भी काम जो है नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं? उन तालिब इल्म को आप क्या मशवरा दोगे कि वो क्या ऐसी हैबिट को अडॉप्ट करें कि वो अपने लिए भी कोई एक अच्छा सा मतलब एक प्लेटफॉर्म अचीव कर सकें, सक्सेस ले सकें? मैं उन्हें कहूँगी कि लाइक वो, हाँ, उनको लाइक कोई अच्छा काम करना चाहिए, बस रोज थोड़ी सी मेहनत करनी है। लाइक वो थोड़ी देर पे बैठे हैं, मिस्टेक्स होती हैं तो घबराएं मत, उनसे ही सीखते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं। और अपने आप पे बिलीव करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें और कोई प्रैक्टिस कर लें बैठकर, और थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वो करेंगे तो फिर वो इंटेलिजेंट हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस भी ले सकेंगे। और याद रखें, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। ठीक है। और आसमा, आपको क्या लगता है कि गलतियों से इंसान सीखता है कि घबरा जाता है या हाँ रुक जाता जी, है? गलतियों से इंसान सीखता है क्योंकि जिस टाइम वो गलती करता है तो उसे अगले दफा पता चल जाता है कि मैंने इस दफा ऐसे किया तो अगली दफा उसे ऐसे करना है। तो आपको रेहान स्कूल जो जो फैसिलिटेटर्स हैं, आपको उनका पढ़ाना या उनकी चीज़ों को बच्चों को बताना कैसा लगता है? आपके तमाम टीचर्स आपके साथ कोऑपरेट होते हैं तो आपको फैसिलिटेट करते हैं? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छी तरह वो गाइड करते हैं और बहुत स्वीटली बात करते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, समझ नहीं आती तो वो पूछते हैं कि आपको समझ आई है, लास्ट टाइम पे क्वेश्चनिंग के लिए टाइम देते हैं। तो आसमा, आपने अभी तक कितने इंटरव्यूज कंडक्ट कर लिए हैं? मैंने अभी लाइक 11 to 12 कर लिया है क्योंकि मैं अभी बहुत ही थोड़ा टाइम हुआ, मुझे 3 मंथ्स हुए लाइक मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आपने कर लिया। और आपको ये इंटरव्यूज देने के बाद कैसा फील हुआ? आपका कॉन्फिडेंस कितना गेन हुआ इससे? मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गेन हुआ जब मैं रेहान स्कूल ज्वाइन किया था, तो मैं वैसे कभी सोशल मीडिया पे आई नहीं और मुझे लाइक कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल नहीं था। मैंने पहले जब फर्स्ट इंटरव्यू किया था वो मैंने अपनी कज़न के साथ किया था, उसमें मेरी काफ़ी मिस्टेक्स हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जब जितने इंटरव्यूज देती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा और जो मेरी मिस्टेक्स थी वो सही होती रही। ठीक है। और कॉन्फिडेंस आपको क्या लगता है किसी मतलब कामयाबी की तरफ जाने के लिए कॉन्फिडेंस का गेन होना जरूरी है? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हम काम कर सकेंगे। अगर लाइक हमने किसी से बात भी करनी है तो हम वो कॉन्फिडेंस के बगैर नहीं कर सकते।
हमें डर लगता है कि हमसे कुछ गलत हो जाएगा अगर हमने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हम आहिस्ता-आहिस्ता किसी के साथ बोलते हैं, थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ठीक है, तो रेहान स्कूल में जो रेहान अल्लाह वाला ने हम सब के लिए ये प्लेटफॉर्म हम एक हमारे लिए बनाया है, आप इसके ऊपर रेहान सर का कैसे थैंक्स कहोगी? उनके लिए कोई एक अच्छी बात कहो कि जो उनके उनको इंस्पायर करें कि हम उनसे बहुत खुश हैं और हम इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसके ऊपर कोई एक मोटिवेशनल मैसेज दो उनको। मैं रेहान सर को कहूँगी कि रेहान अग्रवाल सर हैं, उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान के पास विजन, मेहनत और लर्निंग लर्निंग का जज्बा और इंटरेस्ट हो तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। उन्होंने बहुत से स्टूडेंट को ऑनलाइन लर्निंग और स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझाई और उन्होंने बहुत ही बच्चों को अर्निंग करना सिखाई घर बैठ के ऑनलाइन। उनका मैसेज सिंपल है, खुद को इम्प्रूव करो, स्किल सीखो और कभी सीखना मत छोड़ो। आज की मेहनत की हाँ, कर आज की मेहनत ही कल की सक्सेस बनाती है। अगर आप अपने आप पे बिलीव करो, अपने पर यकीन रखो, तो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हो। ठीक कहा है आसमा, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस को ये कहा है। और दूसरा मुझे बताओ कि आपको रेहान स्कूल की जो मैनेजमेंट सिस्टम है सारा, जितने भी सिटीज में चल रहा है, वो सारा आपको कैसा लगता है? कितने हद तक वो बहुत बेहतर है दूसरे स्कूलों के मैनेजमेंट से? रेहान से स्कूल या रेहान स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम। जी, मैं कह रही हूँ कि रेहान स्कूल का जो पूरा मैनेजमेंट आपको नजर आती है, भरे से भरे जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं, मुख्तलिफ सिटीज में उन्होंने टीम वर्क बनाया हुआ है, आपको ये सारा उनका जो है सिस्टम कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मैनेजमेंट। और जब टीम वो फैसिलिटेटर सपोर्टिव होते हैं और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, तो हर काम आसान लगने लगता है। वो दूसरों की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ही सक्सेसफुल एनवायरनमेंट बनाती है। बेस्ट टीम वो होती है जो सिर्फ काम नहीं करती बल्कि एक दूसरे को मोटिवेट भी करती है, उसकी हेल्प करती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। टीम वर्क हमें सिखाती है कि मिलकर काम करने से हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है, हर प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है। ठीक है, और रेहान स्कूल ने आसमा आपकी लाइफ में कितना चेंज लाया है और क्या चेंज आया है आप में रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के बाद? मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया। पहले मैं बिल्कुल लाइक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था। इवन मेरे फिजिकल स्कूल में भी कॉन्फिडेंस हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। पहले मैं किसी से बात तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं बहुत इजीली बात इंटरव्यूज ले सकती हूँ। किसी से अगर कोई बात करनी है मुझे अननोन बंदे से, तो वो मैं आसानी से करती हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अगर करूँगी मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, उसे कुछ बुरा बुरा फील होगा, कुछ होगा। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता बोलना सीखा और उसके बाद में मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। ठीक है, और आपने आसमा यहाँ पर जो जो स्किल्स सीखी हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्किल आपको क्या लगता है? करते हुए आपको बड़ी अच्छी लगती है कि उसको शौक से करते हो आप? मुझे सबसे ज़्यादा जब क्लाउड एआई से कोई वो कोई क्लाउड एआई से गेम बनाते हैं या कोई लाइक गेम और जैसे टिक टैक टॉय या कोई गेम वेबसाइट होती है कुछ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कोई वेदर की लिंक बना लिया, कोई उस तरह का। ठीक है, और आसमा आपने जो है अब तक जो है जितना भी काम किया है उसमें आपने देखा है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, रेहान स्कूल के भी और दूसरे भी, आप फिजिकल स्कूल्स में भी जाते हो, वहाँ भी टीचर और स्टूडेंट्स को देखते हो, आपको क्या लगता है उनके बीच में कैसा रोल होना चाहिए जिससे जो है हमारा जो है मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो? आपस में उनका कैसा रिलेशन होना चाहिए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए।
टीचर्स आराम से और अगर स्वीटली बात करें तो स्टूडेंट को खुद इंटरेस्ट होता है कि वो पढ़े। अम, अगर आप टीचर्स बहुत डांटेंगी या भी बुरा बिहेव करेंगी तो स्टूडेंट को एक डर होगा कि नहीं ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर उसको स्वीटली से आराम से समझाएं और उसे प्यार से बात करें तो स्टूडेंट बहुत आसानी और इजीली से उसका खुद इंटरेस्ट पैदा होगा कि वो जाके कुछ पढ़े या जिस काम के लिए वो टीचर है वो करे। ठीक है। और जो है आपने जो है यहाँ पर रेहान स्कूल को ज्वाइन किया, यहाँ से सीखा, आपने नई कौन कौन सी चीज को, कौन से पॉइंट्स को मतलब सीखा है जो आज से पहले आप इससे नहीं सीख सकी? अपने अंदर कौन सी नई चीजों को सीखा आपने रेहान स्कूल में ज्वाइन करके? सबसे पहले कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी ही वीडियोस डालने लग गई मैं। पहले मैं नहीं डालती थी, मुझे डर होता था कि कुछ हो जाएगा या मुझसे वीडियो बनाते हुए कुछ हो गलत हो जाएगा। तो मुझे लाइक डर होता था, स्केयर या फीलिंग होती थी मेरी। तो मैं आराम से मैं करती रही, स्टेप बाय स्टेप छोटी-छोटी अपनी रील्स, शॉर्ट्स डालें, वीडियोस डालें और आहिस्ता-आहिस्ता अब मेरी बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गई है अपनी मेरी खुद की वीडियोस में। और मुझे खुद आता है कि कैसे वीडियोस बनाते हैं। अगर मैं कैनवा कोर्स ना करती तो मुझे अब तक थोड़ा टफ लगता मेरे पे, लाइक बोझ पड़ जाता थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पे कैनवा का आगे बहुत सिखाएँगे और अभी भी कैनवा की पोस्ट करते हैं। तो मैंने जो कैनवा का कोर्स किया था वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था। और आप अब जो हो एआई से रिलेटेड बहुत से टूल्स को सीख चुकी हो, तो आपको लगता है कि ये सब आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा? हाँ जी, मुझे वो बहुत देगा, मैं सोचती हूँ। एआई बेसिकली लाइक अगर आपको किसी से लाइक कोई पोस्ट बनानी है तो आपको एआई बना के देगा। आप अगर एआई की छोटी-छोटी चीज़ें भी सीखेंगे रोज़ तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके एआई आगे जाके बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वो आपके कोई कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है आसमा, अब लास्ट में मैं आपका मुझसे आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, अपने से छोटों को, बड़ों को रेहान स्कूल की स्टडी से रिलेटेड क्या एडवाइस करना चाहोगी? उनको मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है, अगर आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने का इंटरेस्ट है, कोई पोस्ट बनाने का इंटरेस्ट है, तो आप रेहान स्कूल ज़रूर जॉइन करें। इससे सिर्फ आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको दिल करेगा कि मैं करूँ और बहुत सी आप चीज़ें सीख सकते हैं और फ्यूचर में आप अर्न भी कर सकते हैं। आसमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना कीमती टाइम में से टाइम निकाल के दिया। और हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा इंफॉर्मेटिव सेशन को ज्वाइन किया है। आज हमने आपसे बात करी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछा, रेहान स्कूल से पूछा। बहुत अच्छा लगा आसमा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल और मोटिवेशन से भरा हुआ भरपूर रहेगा। और आसमा, आपके लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां दें और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर आगे जाओ और हमारे पाकिस्तान के लिए जो है आप जैसे बच्चे हमारा फ्यूचर ब्राइट करें। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।